दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने इस देव अनमोल बचन के YouTube चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना तो शायद आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं। तो जानिए दोस्तों कि हम किस चीज़ के बारे में आप सब तक इस वीडियो के माध्यम से यानी एक मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में हम आपको कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों कहते हैं कि समय सबके लिए फ्री है, लेकिन हम सब उस समय की कीमत को नहीं जानते। समय इतना महंगा है कि हम सब उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन हम सब केवल इसे इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के आधार पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज बहुत ही अमेजिंग स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था और वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही कामचोर, नालायक और निठल्ला था। वो कोई भी काम नहीं करता था, वो बस गांव में इधर उधर ही घूमता था, यहाँ बैठा वहाँ बैठा और अपना टाइम पास करता रहता था। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने के बारे में सोचा, तो उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, अपने घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। तो लड़का घर के अंदर जाता है और अलमारी से उस घड़ी को निकाल कर लाता है। तो उसके पिता ने उस लड़के से कहा कि बेटा, अब तुम एक काम करो कि इस घड़ी को अपने साथ लेकर बाजार जाओ और जाने से लेकर आने तक रास्ते में तुम्हें जितने भी लोग मिले उन सब से इस घड़ी की कीमत जरूर पूछ लेना। तो अपने पिता की बात मानकर वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार चला गया और बाजार में मिलने वाले लोगों से यानी प्रत्येक व्यक्ति से उस लड़के ने उस घड़ी की कीमत पूछी। तो किसी ने 1000 रुपये बताई, किसी ने 800 रुपये बताई, किसी ने 500 रुपये बताई, किसी ने 1500 रुपये बताई। यानी उस लड़के से मिले सभी व्यक्तियों ने उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कुछ लोगों ने एक जैसी। उसके बाद वो लड़का अपने पिता के पास घर वापस आया और घर पर आकर अपने पिता से उस लड़के ने बताया कि पिताजी, इस घड़ी की कीमत सब लोगों ने अलग अलग बताई, यानी अपने अपने हिसाब से बताई। किसी व्यक्ति ने 1000, किसी ने 800, किसी ने 500। तो उस लड़के के पिता ने उस लड़के से कहा कि ठीक है बेटा, अब तुम उस घड़ी को उसी अलमारी में रख दो और जाओ। फिर अगले दिन फिर से उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और फिर अपने लड़के से फिर से उसी अलमारी से फिर से उसी घड़ी को निकाल कर ले आने के लिए कहा। तो लड़का फिर से अंदर जाता है और उसी अलमारी से उसी घड़ी को निकाल कर अपने पिता के पास लेकर आता है। इसके बाद पिता ने उस लड़के से फिर से कहा कि बेटा, आज फिर बाजार जाओ और ये पूछ कर आओ कि इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी क्या कीमत है। लेकिन लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी उससे क्या करवाने वाले हैं, लेकिन फिर भी लड़का पिताजी की बात मानकर फिर से बाजार की ओर चला जाता है उस घड़ी को लेकर, और वो भी दुखी मन से। लेकिन फिर भी वो बाजार के अंदर जब जाता है तो लोगों से मिलता है और लोगों से ये पूछता है कि इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी क्या कीमत है। तो उस लड़के को कुछ लोगों को देखकर ये लगता है कि इस व्यक्ति की यानी इस लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि कल ये घड़ी की कीमत पूछ रहा था और आज उसमें चल रहे समय की कीमत पूछ रहा है। तो ऐसा देखकर कुछ लोगों ने तो उसे भगा दिया और कुछ लोग उसे देखकर उस पर हंसने लगे। तो लड़का परेशान हो गया और ये सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो लड़का आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा व्यस्त था। फिर भी वो लड़के का सवाल सुनकर समझ गया कि लड़का क्या पूछना चाहता है। फिर उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर उस लड़के से कहा कि बेटा, ये जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपने जीवन का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस टाइम यानी समय का सही उपयोग करो, क्योंकि इस टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और टाइम की एक अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन कार्यों में गुजारते हो, यानी किन चीजों में गुजारते हो, ये सब तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में है कि उस टाइम से तुम क्या नया कर सकते हो। तो बेटे, तुम अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम
उस एक एक पल का टाइम किन चीजों में उड़ा रहे हो। और उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर उस लड़के के मन में उमंग आ गई, मानो उसकी आंखें खुल सी गई हों, मानो उसमें एक बदलाव सा आ गया हो। और वो फिर अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर जाता है और उस लड़के ने अपने पिता को सारी बातें बताईं और उस दिन के बाद से मानो उस लड़के की जिंदगी बदल सी गई। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको समझ में आ गया कि समय की क्या कीमत होती है, क्योंकि तुम समय को खरीद नहीं सकते लेकिन तुम उसे इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। तुम समय को रख नहीं सकते लेकिन तुम समय को स्पेंड कर सकते हो। और अगर जिस समय को आप एक बार गवा देते हो तो उसको वापस फिर कभी नहीं पा सकते। तो दोस्तों, अपने समय यानी टाइम का सही उपयोग करो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस देव अनमोल बचन के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की रहस्यमयी जानकारियाँ कहानियों के माध्यम से हर घर तक पहुँच पाएँ।